ये बिल्कुल इलेक्शन नंबर 5 निकालो। 5 पे हमारे पास है फॉरेक्स लिमिटेड हैड 20,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, 8 रुपीज पेड अप है। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो क्वेश्चन में, हाँ शॉर्ट में समराइज में लिख देता हूँ। 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर हैं जिसका प्राइस था, सुनो, 10 रुपए, लेकिन अभी तक आपने कॉल्ड अप कितना किया है? सिर्फ 8 रुपए। ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट 20% प्रीमियम ऑन 31 मार्च 22। कंपनी चाहती है कि इन डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया जाए। और कैसे रिडम्पशन कर दिया जाए? 20% प्रीमियम पे कर दिया जाए। ठीक है। द कंपनी हैज अ पॉजिटिव बैलेंस 140 इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि प्रॉफिट 1,40,000 का, 50,000 जनरल रिजर्व में है, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में है। रिडम्पशन के लिए इन्होंने क्या करा? 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। देखो जी, कितने इक्विटी शेयर इशू करे आपने? 5,000। लेकिन वो 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम, यानी कितने पे इशू करा? 11 रुपए पर इशू करा। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यूली रिसीव, गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये कौन से मेथड का? 4 मेथड पढ़ाए थे मैंने आपको। कौन कौन से पढ़ाए थे? मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो पढ़ाया था इशू ऑफ शेयर, एक पढ़ाया था कन्वर्जन, एक था फ्री रिजर्व, और एक था हाइब्रिड मैक्स। वैसे हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा मेथड है, हमें एंट्री ट्रांजैक्शन पढ़ना है, एंट्री करनी है, कहानी खत्म। एक एक करके बात करते हैं। शेयर इशू करे, शेयर इशू करने की क्या एंट्री करते हो बोलो? चलिए तो फर्स्ट एंट्री आपकी, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर कितने पे इशू करे आपने? आपने 5,000 शेयर इशू करें, और एक कितने पे? 11 रुपए पे। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 5,50,000 ना, 5,000 शेयर 11 पे ना, 55,000 होगा, 1,000 लगा दी मैं। 55,000 आपको मिलेंगे, 55,000 अमाउंट रिसीव। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री किस चीज की करते हो आप? इसको ड्यू करने की? अरे क्या एंट्री करोगे बोलो ना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई टोटल आपके 55,000, लेकिन फेस वैल्यू तो 50 है, और ये आपका 5,000 है। ये दो एंट्री से तो क्या हुआ, जो शेयर आपने इशू करे उतना पैसा आपको मिल गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करते हैं, अपन उसकी एंट्री कर लेते हैं। हाँ जी। अरे नहीं नहीं, अभी तो यार क्लास में भी कहाँ से फ्री हो गए फिर कर। हाँ क्यों नहीं होंगी, कहाँ जाएंगी? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो कराने के बलून से मैं पूछ लूँ। ठीक ठीक, ठीक है ठीक। हाँ हाँ। हाँ जी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। लेकिन एक मिनट, एक बेसिक चीज आ रही है उसमें। क्या बेसिक चीज आ रही है भैया? 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पेड अप है। 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पेड अप है ना। पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले इससे 2 रुपए मंगवाने चाहिए अपने को। तो इस क्वेश्चन के लिए एक नोट लिखो। सबसे पहला काम तो हमको यही करना है। इन दोनों एंट्री के पहले भी ये एंट्री करेंगे हम। हमारा ध्यान लिखो। सबसे पहले आप नोट नंबर 1, द शेयर्स आर द शेयर्स आर पार्टली पेड अप शेयर्स आर पार्टली पेड अप तो the shares are partly paid up, so we have to make the final call. we have to make the final call we have to make the final call and then start the redemption process.
एंड देन स्टार्ट द रिडम्पशन प्रोसेस। देखो आपका फाइनल कॉल 2 रुपये बाकी था 20,000 शेयर पे, तो 40,000 और, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। नाम है 12%, तो आगे 12% भी लगा लेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो पहला अपना काम ये था, बेसिक काम, फाइनल कॉल किया, पैसे मांग लिए 1 2, फिर एंट्री नंबर 3 4 ये हो जाएगा, ये आपने शेयर, फिर आप क्या करें, उनको पे ऑफ करें, पे ऑफ करके उसको फ्री करें। तो पे ऑफ करके फ्री करेंगे तो कितना आएगा चेक कर लो। हेलो, हाँ जी, अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। नंबर भेज दूँ आपको उसका, ठीक है मैम। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट एंट्री आप रिकॉर्ड करो, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करेंगे अपन। तो एंट्री आपकी होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आप रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो ना। तो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। देखो बेटा, आपके कुल मिला के शेयर थे कितने, आपके पास शेयर हैं 20,000, ये 20,000 शेयर हैं, एक 10 रुपए का है, तो 2 लाख का मैटर हो गया। और कितने परसेंट प्रीमियम पे आप रिडम्पशन करना चाह रहे हो, 20%। तो 20% मतलब कितना, 20% ही है ना, चेक कर लो एक बार। 20% है तो ये हो जाएगा 4,000, 20% ही है ना, 20%। अरे 2 लाख का 20% कितना होगा, 4,000 ही होगा, कुछ और ही हो जाएगा, 40,000 और टू बैंक। अब ये आगे बैठी दो बच्चियां मेरे को बताएंगी कि आगे की एंट्री क्या करनी है, बोलो। हैं, बोलो फटाफट, बातें करने में आगे खाली, जल्दी बताओ फटाफट। इसकी एंट्री, फिर बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग बैठे बैठे, जब तुमको आता आता था कुछ है नहीं, गुड़ और हाँ। पहले तो आपने जो प्रीमियम दिया है, प्रीमियम को क्या करोगे, चार्ज करोगे ना। तो प्रीमियम को चार्ज कहाँ से करें, 40,000 का प्रीमियम है। अच्छा चलो आप मेरे को ये बताओ, तो 40,000 को चार्ज कहाँ से करोगे, कहाँ से चार्ज करते हैं इसको, बताओ। फ्री रिजर्व में से, फ्री रिजर्व में एक तो होता है पी एंड एल, और एक क्या होता है, जनरल रिजर्व, यही होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास चेक करो क्या दोनों बैलेंस अवेलेबल है क्या, क्वेश्चन में चेक करो, हैं। तो क्योंकि आपके पास दोनों बैलेंस अवेलेबल हैं, तो आप दोनों में से किससे भी कर सकते हो, जिस पे आपका मन हो उससे कर सकते हो। से करना है, पीएनएल से करना है, पीएनएल, ये लो पीएनएल से करो, मस्त रहो। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपकी बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का प्रीमियम है, 40,000 का है क्या, 40,000, ये भी हो गया। अब लास्ट एंट्री बची सीआरआर मेंटेन करने की। सीआरआर मेंटेन करते हैं, उसमें एंट्री में अमाउंट कैसे निकालते हैं, याद है आपको। सीआरआर वाली एंट्री में अमाउंट निकालने का तरीका होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू माइनस न्यू इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू। बेटा आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उसका फेस वैल्यू 2 लाख है, माइनस जो नई आपने इक्विटी शेयर इशू करी उसका फेस वैल्यू 50,000 है, याद है आपको। आपने 5,000 शेयर इशू करे तो 50,000 है। तो 2 लाख माइनस 50,000, यानी कि मेरे को सीआरआर मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, 1.5 लाख। चेक करें हमारे पास है क्या, हमको उसने क्वेश्चन में दिया था कि आपके पास एक तो पी एंड एल है 1,40 का, चेक करो आप, मेरे कहने में मत चलो, आप चेक करो। उसने बोला था एक तो आपके पास पी एंड एल है कितने का, 1,40 का, और एक क्या है, जनरल रिजर्व है कितने का, 50 का। बेटा 1,40 के पी एंड एल में से आप ऑलरेडी 40,000 यूज कर चुके हो, यहाँ पे कर लिया ना यूज, 1,40 में से 40 यूज कर लिए, तो अब आपके पास पी एंड एल कितने का बचा, 1 लाख का, और जनरल रिजर्व कितने का बचा, 50,000 का, 1.5 लाख बचे, और सीआरआर भी कितने का मेंटेन करना है, 1.5 लाख का ही करना है। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे बोलो।
एंट्री आपकी रिकॉर्ड होगी बेटा, इट विल बी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना आएगा 1 लाख, और जनरल रिजर्व में कितना आएगा 50,000। कुल मिला के कितना आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। दोबारा से रिकॉल कर लेते पूरा क्वेश्चन। क्या करा आपने, देखो क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी थी भाई, 30,000 शेयर थे, 12%, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए पेडअप था। तो हमने सबसे पहले 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 20,000 शेयर में पैसा मांग लिया, 40,000 का फाइनल कॉल बनाया, 40,000 रुपये रिसीव कर। पहला काम तो हमने ये करा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 55 क्या बोलता है कि जब तक शेयर्स फुली पेडअप नहीं हो जाते तक आप रिडम्पशन कर नहीं सकते। तो पहले अपने शेयर्स को बनाया फुली पेडअप। फिर हमने देखा क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई 5,000 शेयर आप 11 पे इशू कर रहे हो, तो कर दो इशू। क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 5,000 शेयर 11 रुपए पे ड्यू करा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री किसकी है, ये हमने पेमेंट करा। पेमेंट के बाद हमने कहा ये प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा 40,000, तो आपने कहा पी एंड एल, मैंने कहा पी एंड एल चार्ज कर लो। तो एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब अमाउंट ट्रांसफर टू CRR के लिए अमाउंट कैसे निकाला जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू माइनस न्यू इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 2 लाख, इक्विटी का 50,000, यानी कि 1.5 लाख का CRR चाहिए। कहां से लाएं 1.5 लाख, तो पता लगाया पी एंड एल में 1 लाख बचा हुआ है और जनरल लोन में 50,000 बचा हुआ है, 1.5 लाख का बना दिया सी। That's all about this LS5 of Borex Limited। मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे कितने साल पुरानी है लाला, तेरी बुक भी तो, शक्ल भी तो देख तेरी बुक की। फिर रूल बदल गया, पुराना लिखा हुआ उसमें। पहले होता था सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज। क्या करना है इसका, कुछ करना है इस क्वेश्चन का? अरे कुछ करना है क्या, फोटो खींचना है, क्या करना है, खींचो फटाफट चलो। तो ये तो वैसे बुक में सॉल्व है, तो वैसे सॉल्व है ना, फिर क्या है। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। इलेक्शन में तो यही कराना था। मेरा मोबाइल इतना बुरा भी नहीं है वैसे, नहीं क्या बात है इसमें, तुम ऐसे टीचर का मजाक नहीं उड़ा सकते, यू डोंट हैव राइट, आई वोंट प्रोवाइड यू। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अनसोल्ड 3 जो आपको करना है तुरंत प्रभाव से। हाँ बोल भाई। चलो एक काम करो, तुम इसको कॉपी कर लो, तुम फिर क्या शोर बहुत मचाओगे। चलो तुम रिकॉर्डिंग बंद करो, फिर तुम कॉपी करो। चलो अभी देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। इसमें जो एक बेसिक प्रॉब्लम सामने आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो होता है इस वाला जो क्वेश्चन जो आपने किया ना, इसमें तो क्या इसने नंबर ऑफ शेयर दे दिया आपको। नॉर्मली वो एग्जाम में आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं देगा, वो सिर्फ ये बोलेगा द कंपनी विल इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स फॉर रिडम्पशन। अब उसने तो के छोड़ दिया, सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर हमें कैसे पता पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आज आप लिखो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह काम में आएगा। लिखो कैलकुलेशन ऑफ number of shares to be issued, number of shares to be issued, number of share to be issued। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आएगा टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू, सॉरी नस आप एक से भी क्या फॉर्मूला निकाल, करूँ क्या, नस
फ्री रिजर्व आफ्टर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आफ्टर ऑन and whole divided by face value of the new share. Face value of new face value of new। देखो अब मेरी बात समझना, मेरे को पता नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ा है या कैसे पढ़ा है, पर इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग उसको ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिख लो आप, और अगर आप ये लिख लिया, या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है। मैं आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, माइनस टोटल फ्री रिजर्व, ऐसे भी लिख सकते हो सकता है। आपने अगर किसी दूसरे लेवल में पढ़ा तो आपने ये फॉर्मूला टोटल फ्री रिजर्व, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपके लिए आसान भी पड़ जाए। तो क्या क्या लिखा मैंने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन माइनस टोटल फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द न्यू शेयर, ठीक है। या फिर इसको एक तरीका और लिखने का, वही याद है, या तो ये, या फिर एक तरीका और है इसको लिखने का, अगर आप लिखना चाहो। लिखाऊं, ये वाला लिख लिया क्या आपने, लिख लो ये ऑल्टरनेट सही है। भाई देखो अलग अलग टीचर है, सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, तो कोई किसी चीज को कैसे डिफाइन करता है, अल्टीमेटली लॉजिक सबके एक ही होते हैं, और तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अरे हटाऊं, हाँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, या आप ऐसे ही बोल सकते हो अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन और अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, माइनस टोटल फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द न्यू शेयर। अनसोल्ड 3 निकालेंगे, उसमें हम सिर्फ नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि अगर आपको देखो सुनो नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने आ गया है तो बिल्कुल चले की जैसी कॉपी बन जाएगा वो। अनसोल्ड 3 पे आओ बेटा, आए अनसोल्ड 3 पे, देखो क्या लिखा हुआ है अनसोल्ड 3 में, उसमें लिखा हुआ है, हाँ बेटा वो दूसरा फॉर्मूला है, वो तब अगर आपको वो कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए टांग अड़ाता है, कंडीशन अड़ाता है, तब वो फॉर्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे फेस वैल्यू जगह इशू प्राइस है, बिल्कुल वो दूसरी कंडीशन होती है, वो जब आपको कैश मेंटेन करने के लिए बोलता है तब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़े, इक्विटी शेयर 10 लाख का है और प्रेफरेंस शेयर एक 4 लाख का है, एक और प्रेफरेंस शेयर 3 लाख का है। ये तो है कौन सी कैपिटल, ऑथोराइज। सब्सक्राइब एंड फुली में देखो तो इक्विटी शेयर 10 लाख का है बेटा, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख का है एक तो, और एक प्रेफरेंस शेयर आपको हो गया भाई। चलो चलो पढ़ो पढ़ो, तुम तो क्या लिखा हुआ है, मैं कहाँ पहुंच गया। देखो बेटा, अरे एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, लेकिन पेड अप कितना है, 80 है। अब आप मेरे को बताओ बैलेंस शीट में देख के फ्री रिजर्व कितने का नजर आ रहा है, आपको चेक करो, फ्री रिजर्व कितने का नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही है, जनरल रिजर्व 5.5 लाख रुपए का, क्योंकि दो ही है रिजर्व में सरप्लस में, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 का, वो तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है जनरल रिजर्व है 5.5 लाख का, ठीक है। बाकी आपका ट्रेड पेबल और नीचे एसेट्स दे रखे हैं। अब नीचे क्या बोल रहा है, इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम बोथ द क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन 30 जून एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बात समझना, अगर आपको दोनों तरह के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो बेटा वो जो एक प्रेफरेंस शेयर है जिसमें 100 पे आपने 80 मांग रखे हैं, देखो
कौन से वाले, ये 15% वाले, तो उसमें पहले 20 रुपये कॉल मांगना पड़ेगा ना। तो क्या एंट्री करोगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 20 रुपये के हिसाब से 3000 शेयर पे 60,000 आपके पास आ जाएंगे। जैसे ही 60,000 आपके पास आ जाएंगे, देखो बेटा दोनों तरह के शेयर मिला के, पहली कैटेगरी का शेयर कितने का, 4 लाख का, दूसरा कितने का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 का है, ये हो जाएगा 3 लाख का। 4 लाख प्लस 3 लाख टोटल फेस वैल्यू 7 लाख। इनका रिडम्पशन करना है कितने प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम। 7 लाख का 5% निकालना कितना आता है, 33,000 आता है क्या। इसका मतलब क्या टोटल पैसा जो मेरे को शेयर होल्डर को देना है वो 735 है, बराबर है। चलो जी, तो ऊपर फॉर्मूले में रख दो। अब आपका अमाउंट दी दो कितना, 735 माइनस फ्री रिजर्व कितना है आपके पास, 550 का है, 550 डिवाइडेड बाय नया शेयर जो इशू कर रहे हो उसका फेस वैल्यू देख लो क्या लिखा हुआ है। हमारे पास लिखा हुआ है सॉरी, इन April 20 the company issue for cash so many equity share of 10 each to necessary to provide for redemption for both class of preference share which could not otherwise be redeemed. The issue was fully subscribed, all the money was received, give journal entry and amended balance sheet. अब आप बात को समझना, इसमें लफड़ा भाई है ना, क्या लफड़ा है, इसमें लफड़ा ये है भाई कि हमारे को अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन 7,35,000, फ्री रिजर्व 5.5 लाख, नए शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए, कितना है, 10 रुपए है, क्या हो गया, 10 रुपए। लो कितना आ रहा है बताओ, कितना, 18,500, यानी कि आप कितने नए शेयर इशू करोगे, 18,500 नए शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। जैसे ही आपको नंबर ऑफ शेयर आ गया ना यहाँ पे निकालना, ये क्वेश्चन बिल्कुल इलिस्ट्रेशन नंबर 6 बन गया। आप कुछ भी नहीं है उन दोनों में, उसमें भी क्या था, शेयर पार्टली पेड अप था, पहले आपने फुली पेड अप बनाया और उसने नंबर ऑफ शेयर भी दिए थे। इस क्वेश्चन में भी क्या है, पार्टली पेड अप है, पहले आपने फुली पेड अप बनाया और फिर नंबर ऑफ शेयर आपको इसमें, ठीक है। तो लिख लो, ये क्वेश्चन रहेगा आपका, होमवर्क करके लाइएगा। इसका सॉल्यूशन मैं, आप चाहोगे तो मेरे पास रहता है, मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना अपना, ठीक है। चलिए बेटा,